तो ये एक स्टोरी, एक और स्टोरी हम चर्चा करेंगे, अभी समय है हमारे पास। तो ये एक और जगन्नाथ जी के भक्त थे, इनका नाम था रघुदास। तो रघुदास, जिस तरह नाम से पता चल रहा है, रघु मतलब भगवान राम का एक नाम है रघु, और रघुदास भगवान रामचंद्र के एक भक्त थे। तो रामचंद्र के एक भक्त थे, उनका नाम था रघुनाथ उनका नाम था। रघुदास भी उनको बोलते थे। तो जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में रहते थे। सिंह द्वार, जगन्नाथ मंदिर में 4 गेट है, सिंह द्वार, अलग अलग अश्वद्वार। तो 4 गेट है, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार। तो पूर्व द्वार है, उसको सिंह द्वार बोलते हैं। तो सिंह द्वार के सामने एक विशाल छत्र था, उसी के नीचे ये रघुदास निवास करते थे, और रोज जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन करने जाया करते थे। उन्होंने एक दिन जगन्नाथ बलदेव को इस तरह भगवान राम लक्ष्मण के रूप में देखा कि वो राम लक्ष्मण है, वेदी के ऊपर विराजमान है। तो उस दिन से उनको और विश्वास हो गया कि ये जगन्नाथ भगवान, उनके जो इष्ट भगवान राम वही है। तो और उनको भगवान जगन्नाथ से इस तरह आसक्ति हो गई थी, भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनका और प्रेम बहुत गहरा था, और सखा भाव में वो उनके साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करते थे। तो एक बार ये रघुदास ने एक एक पुष्प की माला बनाई भगवान को ऑफर करने के लिए, और पुष्प की माला बना के वो अंदर गए, पुजारी के हाथ में दिया कि भगवान को अर्पण कर दे। जब पुजारी ने उस माला को देखा, तो वो माला का अंदर जो धागा था, केले के वृक्ष की छाल से वो धागा था। तो मतलब वो एक लो क्वालिटी का थ्रेड था। तो जी पुजारी था वाला, केले के वृक्ष की छाल का धागा है, उस धागे में माला बनाया है। तो इसीलिए उस पुजारी ने वो धागे की माला को मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, ये माला हम नहीं चढ़ाएंगे भगवान को। तो उस तरह स्टैंडर्ड था कि इस तरह की वस्तुएं हम जगन्नाथ को नहीं चढ़ाएंगे, वो बहुत नीचे क्वालिटी की है, अच्छी अच्छी गुणवत्ता की नहीं। तो रघुनाथ बहुत प्रेम से भगवान के लिए माला बनाए थे। अब माला चढ़ाने गए थे, दुखी हो गए, उनकी माला को लिया ही नहीं पुजारी ने। इस तरह उनको अपमान का अनुभव हुआ, वो मंदिर से बाहर आ गए और बहुत दुखी दुखी थे। और अपने विशाल क्षेत्र में जहाँ वो रहते थे, वहीं पे वो अ, पूजा कर रहे थे भगवान का। और इस तरह जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पूजा हो रही थी, संध्या आरती हुई, और शयन के समय भगवान को एक बड़ा श्रृंगार होता है। रात को भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात को होता है, बड़ा वेश, बड़ा श्रृंगार होते हैं। तो विशेष वस्त्र पहनाते हैं और उनको सुंदर पुष्पों से सजाते हैं भगवान को रात को। और उस समय जब पुजारी इस तरह भगवान को सजा रहे थे, तो देख रहे थे अनेक अनेक पुष्प की माला वो भगवान को पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी भगवान के शरीर के ऊपर टिक ही नहीं रहा, सब गिर जा रहा। भगवान एक भी फूल स्वीकार नहीं कर रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, वो फूल गिर जा रहा था भगवान के शरीर के ऊपर से। और पुजारी आश्चर्य में हो गया था, चिंता में हो गया, ये क्या हो गया, भगवान आज क्रोधित हो गए क्या, कोई अपराध हो गया है शायद हमसे, ऐसा क्या हो गया। और वो समझ गए थे सारे पुजारी के भगवान क्रोधित है, हमसे कुछ अपराध हो गया है। और क्या अपराध हो गया पता नहीं। तो अ, तो उस रात को वो भगवान को कुछ पहना नहीं पाए, श्रृंगार नहीं कर पाए। वो पुजारी सब मंदिर में ही वहीं पे सो गए। उन्होंने कुछ खाया नहीं, उपवास किया कि जब तक भगवान का हमें बताएंगे नहीं कि क्या अपराध हुआ है हमसे, हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो पुजारी इस तरह उपवास कर रहे थे, और भगवान रात में उनको स्वप्न में आके बताए। इस तरह जगन्नाथ मंदिर में आज भी होता है, कुछ भगवान स्वप्न में आके बताते हैं, बातचीत करते हैं, ये करो वो करो, ये अपराध हो गया, इस तरह सेवा पूजा करो। तो जगन्नाथ ने स्वप्न में आके उनको बताया उनके अपराध, क्या अपराध हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका परम भक्त रघुदास पास में रहता है, एक पुष्प माला लेके आया था, बहुत प्रेम से उसने वो माला बनाई थी, लेकिन तुमने उस माला को बाहरी रूप से देखा, माला को फूल है, ये है, धागा है, बाहरी रूप से उस माला को देखा,
लेकिन मैं तो उस माला, भगवान तो भावाग्राही है, भक्ति को ग्रहण करते हैं। तो जिस भक्ति भाव से उसने वो माला बनाई थी वो तुमने नहीं देखा और उसका अपमान कर दिया, उसके माला को ग्रहण नहीं करी और तुमने उसके माला की श्रद्धा नहीं करी। बहुत प्रेम से उसने उस माला को बनाया था और उसने आप तुमने उसे मेरी सेवा से वंचित किया है। इसी के कारण अ, मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तुमसे फूलों के एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान ने बताया कि वो रघुदास अभी वो भी रघुदास भी जब इस तरह उसका अपमान हुआ था, भगवान की सेवा नहीं कर पाए तो बहुत दुखी था। वो माला को लेकर वापस चले गए थे और उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था। वो विलाप कर रहे थे अपने घर में, वो भी नहीं सोए थे। तो भगवान ने सारे पुजारियों को बोला कि तुम जब तक वो रघुदास नहीं आएगा, वो माला फिर से नहीं लाएगा, वो माला फिर से ऑफर नहीं करोगे, मैं आ, माला ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं तुमसे कोई हार स्वीकार नहीं करूंगा और मैं शांतिपूर्वक सो भी नहीं पाऊंगा। तो रात में तुरंत तुरंत जो मुख्य पुजारी है सपने में आए थे, भगवान जाग गए, बाकी सारे पुजारियों को पूरा विस्तार से बताया क्या क्या हुआ है। और सारे पुजारी मिलकर सिंह द्वार के सामने रघुदास रहते थे, रघुदास के पास गए और उन्होंने जो अपराध किया था, उनकी माला नहीं ली थी, उनको भगा दिया था, तो अपना अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। और उन्होंने बोला कि वो पुष्पमाला जो आपने बनाई है दीजिए, जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। तो रघुदास बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान कितने दया निधान है। उन्होंने इस तरह पुष्पमाला स्वीकार करने के लिए भगवान अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो जिस प्रेम से भगवान को अर्पण करना चाहते थे, भगवान अभी भी भगवान लेना चाहते हैं उनके हाथ से वो सेवा। तो रघुनाथ रघुदास को बहुत आनंद हुआ इस तरह भगवान ने जब उनके साथ आदान प्रदान किया। तो इस तरह ये रघुदास की उससे पहले तो रघुदास इतने प्रसिद्ध नहीं थे उनकी भक्ति, लेकिन जिस तरह अब इसके बाद वो बहुत फेमस हो गए थे कि यार ये रघुदास तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं और सब लोग रघुदास की प्रसिद्धि को समझ गए थे। तो रघुदास इस तरह जगन्नाथपुरी में बहुत साल रहे। एक समय की बात है, ये रघुदास को बहुत बीमारी हो गई थी, एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। और वो अपने घर में बिस्तर पर ही रहते थे, उठ भी नहीं सकते थे बिस्तर पर, और कोई था नहीं, तो बिस्तर पर ही वो मल त्याग करते थे और दिन भर बिस्तर पर रहते थे। और उनके घर में बहुत दुर्गंध फैल गई थी, गंदगी थी। और रघुदास तो इतने बीमार थे, वो कुछ कर भी नहीं कर पा रहे, बिस्तर सफाई नहीं करते थे, वो कभी कभी बेहोश हो जाते थे। तो एक छोटा बालक उस समय आया रघुदास के पास और रघुदास के घर में उनके साथ में रहने लगा, कुछ दिन सफाई करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। और रघुदास को वो रघुदास के कपड़े धोता था, उनको उनका शरीर नहलाता था, सुगंधित चंदन लगाता था, उनका कमरा साफ करता था और इत्र छिड़कता था, धूप जलाता था। तो इस तरह रघुनाथ तो बहुत बीमार थे, ज्यादा वो उस समय उससे बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन वो देखते थे कि कोई एक बालक है जो इस तरह सेवा कर रहा है। रघुनाथ दास कुछ दिन बाद फिर उनका बीमारी चली गई, वो ठीक हो गए, उनकी चेतना वापस आई। और फिर उन्होंने देखा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो जगन्नाथ स्वयं है। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं एक छोटे बालक के रूप में ये इस रघुदास की सेवा करते थे। तो रघुदास भगवान से बोले कि हे परम प्रिय प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए, बदले में आप मेरी सेवा कर रहे हैं और छोटी मोटी सेवा नहीं कर रहे, इस तरह इतनी छोटी, मेरे बिस्तर धो रहे हैं, मेरा मल साफ कर रहे हैं, आप तो मुझे इस तरह पाप में डाल देंगे। मैं तो बहुत पापी हो गया हूँ, इस तरह आपसे इतना सेवा लिया। आप तो चाहते तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप चाहते तो मेरे रोग को ठीक कर सकते थे, भगवान चाहते तो
तुरंत बीमारी जा सकती थी इनकी, और बीमारी जा सकती तो इस तरह सेवा करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भगवान ने बीमारी को ठीक नहीं किया, रघुदास का सेवा किया उसके बदले में। तो प्रार्थना कर रहे थे रघुदास भगवान से कि आपने मेरी, आप चाहते तो मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, और अ, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं करने के बदले में आप उल्टा और मेरी सेवा की। तो भगवान उनके इस तरह जब प्रार्थना किया तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने उत्तर दिया, मैं चाहता तो तुम्हारी आसानी से रोग सेवा करता था, लेकिन भगवान ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम समस्त प्रारब्ध कर्मों के पाप से मुक्त हो जाओ। तो भगवान ने बोला कि ये तुम्हारे प्रारब्ध थे, कर्मों के पाप थे, और मैं तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता था, जिससे कि तुम मृत्यु के पश्चात मेरे परम धाम में वापस आ सकोगे। तो और भी भगवान ने बोला कि जिस तरह मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में प्रसन्नता होती है, इसी तरह भगवान ने बोला कि मैं भी अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने का अवसर प्राप्त करने की कामना करता हूँ। इस तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की अच्छे से अगर सेवा करेंगे, तो भगवान भी हमारी सेवा करने के लिए करना चाहेंगे। जब हम देखते हैं किस तरह महाभारत में भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। रथ चलाना मतलब कितनी छोटी सेवा है। साथी के रूप में दिन भर अर्जुन के उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, और दिन भर अर्जुन के उपदेश ग्रहण करके भगवान अर्जुन का सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो रघुनाथ तो बहुत अत्यंत और सरल था, विनम्र था, और तो इस तरह भगवान का, ये रघुदास का भगवान के साथ एक मित्रवत संबंध था। तो भगवान बहुत बार इस तरह रघुनाथ के पास आते थे। भगवान कभी कभी छोटे बालक का रूप धारण करके रघुनाथ के पास आते थे, और दोनों खेलते थे इस तरह। और और सब लोगों को पता था जगन्नाथपुरी में कि ये जगन्नाथ जी रघुनाथ के साथ में रहते हैं, रघुनाथ के पास आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो सब रघुदास को बहुत सम्मान करते थे, और रघुदास बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इस तरह। और वो सब जानते थे कि ये भगवान के परम मित्र है। तो इस तरह दोनों मित्र थे। फिर एक और स्टोरी है कि एक बार भगवान जगन्नाथ रघुदास के पास में आए, और उन्होंने बोला कि चलो हमें कटहल खाना है। तो कटहल खाना है, राजा के वन में चलते हैं कटहल लेने के लिए, कटहल चुरा लेंगे वहां से। तो उन्होंने रघुदास को बोला तुम चलो मेरे साथ। तो रघुदास चले, बोले ठीक है चलिए। तो भगवान ने रघु को बोला कि हम कटहल को चुराएंगे। तो भगवान रघुदास बोल रहे कि आप चुराना क्यों चाहते हैं, आपकी खाने की इच्छा है तो मैं बताइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कटहल लेके आऊंगा, स्वादिष्ट। तो जगन्नाथ ने उत्तर दिया, ऐसे तो आ, ऐसे तो मुझे बहुत कोई खिलाता है, कटहल भोग लगाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह चुरा के खाने में बहुत मजा आता है। भगवान ने बताया कि मैं जब वृंदावन में था, यशोदा तो ये हमारे घर में तो बहुत माखन था, यशोदा मुझे बहुत माखन खिलाती थी, लेकिन फिर भी मुझे माखन चुराने में, गोपियों के घर से माखन चुराने में ज्यादा आनंद आता था, और जो चुराई हुई वस्तु को खाने में और स्पेशल आनंद आता है। तो भगवान ने बोला, रघुदास से बोले चलो आज हम राजा के जो बगीचे हैं उसमें उससे कटहल चुराएंगे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे चोरी करना है। तो इस तरह रघुदास गया। रघुदास नहीं, इच्छा नहीं थी चोरी करने की, लेकिन भगवान लेके जा रहे हैं, चोरी करना है। तो गए। तो रघुदास पीछे पीछे जा रहा था, और पीछे पीछे गए, दोनों राजा के वन में प्रवेश किए, बगीचे में। और जगन्नाथ जी ने रघुदास से कहा कि तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, और मैं नीचे जमीन पर रहूंगा। तो जगन्नाथ जी बोला मैं जमीन पे हूँ, तुम ऊपर चढ़ जाओ, और ऊपर चढ़ के एक अच्छा पका हुआ कटहल ढूंढना, और उसे तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं कैच कर लूंगा, मैं यहाँ उसको पकड़ लूंगा, तो ऊपर से कटहल फेंकना।
और फिर नीचे मैं पकड़ लूंगा, फिर तुम नीचे आ जाना, फिर दोनों हम भाग चलेंगे। तो रघुदास ने वैसा ही किया। वो ऊपर चढ़ गया, कटहल के ऊपर चढ़ गया, और एक अच्छा कटहल ढूंढा जो बहुत पका हुआ था। उसने तोड़ लिया, कटहल को तोड़ा। नीचे जगन्नाथ जी खड़े थे। जगन्नाथ जी से बोला कि आप तैयार है कैच करने के लिए? जगन्नाथ जी ने बोला कि हाँ, फेंको ऊपर से, मैं तैयार हूँ, फेंको। तो रघुदास ने सोचा कि जगन्नाथ पकड़ लेंगे कटहल को। तो रघुदास ने ऊपर से कटहल फेंका, लेकिन नीचे जगन्नाथ ने कैच नहीं किया, और वो गायब हो गए उधर से, एकदम से भाग गए तुरंत। वहां से जगन्नाथ जी भाग गए। कटहल नीचे धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा, और कटहल जमीन से जब गिरा तो एक बहुत ध्वनि, तीव्र ध्वनि हुई। और माली वगैरह सब जाग गए एकदम से कि क्या हो गया, क्या गिरा। और सब ढूंढने आए बगीचे में, और उन्होंने देखा कि एक कटहल गिरा हुआ है। ऊपर में देखा तो रघुदास ऊपर में चढ़े हुए हैं, पेड़ के ऊपर रघुदास दिखाई दिए। तो तुरंत उन्होंने रघुदास को पकड़ लिया, और राजा के पास गए और बताया कि ये रघुदास बगीचे में कटहल चुरा रहा है। राजा को बताया। और तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा तो जानते थे रघुदास कटहल, रघुदास तो जगन्नाथ जी का इतना बड़ा भक्त है, वो बगीचे में कटहल क्यों चुराएगा? तो राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ में उद्यान में आए, बगीचे में आए, उस स्थान पर आए। और रघुदास अभी वृक्ष के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और नीचे देखा, राजा ने देखा नीचे कटहल रखा हुआ है। और राजा ने बोला रघुदास से, नीचे आओ, ये बात करना है आपसे। तो राजा ने बोला रघुदास से, अगर आपको कटहल ही खाना था तो हमसे बोलते, हम आपको जितना चाहिए कटहल दे देते। इस तरह मध्य रात में इस तरह कटहल में आके, उद्यान में आके कटहल देने का क्यों कष्ट किया? आप मुझे आज्ञा देते, मैं आपके लिए कष्ट कटहल लेके आता, तो वो अच्छे से अच्छा कटहल मैं आपके घर पे भिजवा देता। तो रघुदास ने सुनाया, बोले ये सब स्टोरी है, मैं तो नहीं आना चाहता था, ये जगन्नाथ जी मुझे लेके आए और ये सब हुआ है। तो जब राजा ने सुना, सारे मालियों ने, सबने सुना कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है, जगन्नाथ को कटहल खाना था, वो भाग गए हैं। तो जगन्नाथ का लीला सबने श्रवण किया। सब हंस रहे थे, राजा, सब माली, सब हंस रहे, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि रघुदास की भगवान जगन्नाथ जी रघुदास के साथ लीला करते हैं इस तरह। तो सब रघुदास की महानता का गुणगान कर रहे थे। और सब सोच रहे थे कि कितना सौभाग्य है रघुदास का कि भगवान उनके साथ में इस तरह लीला करते हैं। तो और छोटा सा लीला है, और भी सुना के हम एंड करते हैं, बहुत समय हो गया। तो छोटा सा स्टोरी और बचा है। इस तरह एक भक्त ने रघुनाथ दास के साथ जो भगवान की जगन्नाथ जी को लीला है, इस तरह आंखों देखा वृत्तांत सुनाया। तो एक बार रथ यात्रा का समय था, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा महारानी सब रथ के ऊपर थे। और राजा स्वच्छ वहां पे मार्ग में झाड़ू लगा रहे थे, और रथ रथ आगे बढ़ने के लिए तैयार ही था। सारे हजारों हजारों लोग रथ की रस्सियां खींच के खड़े थे, खींच रहे थे, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ये स्थिति को देखे कि बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। ये अंग्रेजों के समय की बात है। तो अंग्रेजों ने रथ को आगे बढ़ने के लिए हाथी की व्यवस्था की, लेकिन हाथी, बड़े बड़े हाथी भी मेहनत कर रहे थे, रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो एक अंग्रेज साहब ने रघुदास से कहा कि रघुदास जी, ये कैसे ईश्वर है? बोले कैसे भगवान है आपके? हमने तो रथ खींचने के लिए बड़े बड़े हाथी लगा दिए हैं, लेकिन इनका रथ हिल ही नहीं रहा है। तो ये सुना जब उन्होंने, रघुदास रथ के ऊपर चढ़ गए, रघुनाथ रथ के ऊपर चढ़ गए, और जगन्नाथ जी के पास में गए,
और जगन्नाथ जी के कान में वो कुछ कहा उन्होंने। जगन्नाथ के रथ के पास गए, जगन्नाथ के कान में रघुदास कुछ कह के आए, नीचे आए जब, और तुरंत रथ चल दिया। और वो अंग्रेज तो एकदम देख के दंग रह गया, ये क्या है भाई ये व्यक्ति में, कि ये इस तरह थोड़ा कुछ जगन्नाथ जी के कान में कुछ बोल के आया, और ये रथ चलने लगा। तो अंग्रेज भी रघुदास रघुदास से बहुत प्रभावित हुआ कि आप कितने संपूर्ण है, और आप कैसे हैं, आपकी और आपके भगवान की लीला अपार है। अ, तो रघुदास जहाँ पे रहते थे, अ, रघुदास जहाँ रहते रहते थे, वहां घर के बाहर में एक प्रसाद का पात्र रख देते थे वो। मतलब जिसे कोई आना है उनके घर पे आए, थोड़ा प्रसाद लेके जा सकता है। कुछ पक्षी आते थे, कुछ जीव जंतु आते थे, वो भी ग्रहण कर लेते थे। और उसके बाद में थोड़ा कुछ बचता था, रघुदास उसी को ग्रहण करते थे। ये उनका विचित्र स्वभाव था, तो खुद खाते नहीं थे। जो कुछ थोड़ा बहुत अपने घर में रख देते, बाहर में रख देते थे। जो कुछ आके लोग लेके जाते थे, थोड़ा बहुत बचता था, वो ग्रहण कर लेते थे। इसी तरह ये रघुदास भगवान जगन्नाथ के एक विचित्र भक्त थे। इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। थोड़ी सी लीला का थोड़ा सा अंश हमने आज चर्चा किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव भगवत की जय, जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय।